हाय एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज की हम वीडियो इस टॉपिक पे बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन डिलीवरी। तो जब लोगों की फ़र्स्ट डिलीवरी होती है, मेरी अभी तक एक ही डिलीवरी हुई है। और मेरी उस फर्स्ट डिलीवरी में आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड एंड वाज वेरी कॉन्शियस एंड वांट टू नो एवरीथिंग कि एंड इज़ wanted normal delivery but was very nervous and was very scared that how it will happen and whether I will be able to do or not। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी इज़ नॉट इन योर हैंड। इट टोटली इट इज़ समथिंग यू कांट कंट्रोल। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और कोई कह रहा है कि मैंने ये किया ये है, बट नॉर्मल डिलीवरी कभी कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने चाहा और मुझे मिल और वो हो गया। सबकी सर्कमस्टेंसेस अलग होती हैं, सिचुएशंस अलग होते हैं। अगर सब कुछ सही रहता है, बेबी की सब कंडीशन, आपकी सब कंडीशन, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और वो आपके हाथ में नहीं है। आई थिंक यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग बट वी कैन ट्राई, दैट्स इट। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि मदर एंड बेबी बी सेफ एंड हेल्दी, विच इज़ ऑफ utmost importance irrespective of whether the delivery is normal or is with the help of or is with cesarean। तो जब मेरे तो आप कभी भी अपने आप को ब्लेम मत कीजिए या सोचिए कि मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना या नॉर्मल करना है। लेट इट बी। जब वक्त आएगा सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली सही हो जाएंगी। तो मेरे केस में ये हुआ था कि वाटर ब्रोक हो गया था। मैंने वीडियो बनाई है अपनी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस क्या रहा। और जैसे लोग कहते हैं कि क्या खाएं क्या पिएं, बहुत सारे लोग कि खूब घी खाओ, खूब चिकनाई खाओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने अपने पूरे 9 मंथ्स नॉर्मल खाती थी जितना मेरी वो थी डाइट। मैंने कभी ऐसे बहुत ज़्यादा भी नहीं खाया, पर बहुत नॉर्मल जो मेरी डाइट रही मैंने उतना ही खाया। और प्लस मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने बहुत घी खाया हो। मैंने ऐसा कुछ या फिर मैं डेट्स खा रही हूँ, खूब खा रही हूँ, लोग ऐसे कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी होती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया। मैंने सिर्फ अपने 9 मंथ्स में जब एल्डरली लोग कहते हैं तो फिर मैंने थोड़ा बहुत थोड़ा जैसे पराठा खा रही हूँ तो उस पर घी लगा लिया, इतना किया है मैंने। या सब्जी या दाल में उसमें खूब घी डाल लिया। पर ऐसा हो रहा है कि भैया खूब घी खा रहे हैं, खूब ऑयली खा रहे हैं, ये सब मैंने नहीं किया। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि तेल रियो को कुछ भी ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, क्योंकि इस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी एंड द सर्कमस्टेंसेस दैट आर हैपनिंग विद यू। तो मैंने बस ये किया था, मैं वॉक करती थी 1/2 आवर खाना खाने के बाद। और वो भी लंच के टाइम पे तो वॉक नहीं करती थी मैं, डिनर के बाद करती थी। हाँ, पर बस ये थी कि मैं एक्टिव थी, एक्टिव इन द सेंस कि घर में कभी बेड रेस्ट पे नहीं थी, आराम नहीं करती थी। नॉर्मली जो घर के काम होते थे वो करती थी मैं, सबको खाना सर्व करती थी, खाना बनाती थी, ये सब काम किए हैं मैंने। मतलब मेरी वॉकिंग होती रही है ये धीरे धीरे, बिल्कुल रेस्ट नहीं रही। और ऐसा नहीं था कि मैंने योगा किया हो। आजकल मतलब योगा करना चाहिए, दैट इज़ वेरी गुड। मैं आई एम जस्ट टेलिंग माई एक्सपीरियंस कि मैंने ऐसे कोई योगा नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। 10-5 मिनट कभी मन किया यूट्यूब पे से देख के तो वो कर लिया। अदरवाइज़ मैंने ऐसे कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया था कि मुझे रोज़ एक्सरसाइज करनी है। और लास्ट के मेरे मंथ्स में कुछ दिक्कत भी हो गई थी, इस वजह से तो मेरी और सभी कुछ छूट गया था। बट मेरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी जर्नी में ये था कि मैं अपने पूरे 9 मंथ्स एक्टिव रही हूँ। बस मेरा 7th और 8th मंथ में थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, चिकन पॉक्स हो गया था, मुझे स्वेलिंग हो गई थी। एक बीमारी होती है लीवर में, जिसमें लीवर के एंजाइम से बढ़ जाते हैं, जिस वजह से फुल बॉडी में ईचिंग होती है, तो वो भी दिक्कत हुई थी मुझे। बट उस वजह से मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया कि मैंने मतलब वो ऑफिस नहीं जा पाई थी, अपने घर पर ही रही थी स्ट्रिक्टली। और 9 मंथ में मेरी डिलीवरी हो ही गई थी।
तो वैसे अदरवाइज़ मैं अपने फुल स्टेयर्स भी चढ़ी हैं मैंने, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी टिल टू एंड, टू द एक्सट्रीम केस कि जब 7 मंथ्स में मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी तब मैंने स्टेयर्स नहीं चढ़े थे। अदरवाइज़ मैं स्टेयर्स वगैरह सब चढ़ रही थी, ऑफिस जा रही थी, अपने ट्रैवल कर रही थी और वॉक कर रही थी, सब काम कर रही थी अपने, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज बहुत वो, और डिनर के बाद वॉक करती थी, और भगवान की कृपा से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। लेकिन बस मैं आप सबको यही कि डोंट टेक टू मच टेंशन। जब आपका टाइम आएगा डिलीवरी, बॉडी अपने आप बॉडी प्रिपेयर करती है, और आपकी बॉडी की सर्कमस्टेंस, कभी अपने आप को ब्लेम मत कीजिए कि मेरी सिजेरियन हो गई है। ये किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी का कोई ब्लेम लेने की ज़रूरत नहीं है कि भैया तुम ये नहीं करती हो इसलिए तुम्हारी सिजेरियन हो जाएगा, तुमने तो तुम्हारा नॉर्मल नहीं होगा। प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रेस लाइक दिस। नॉर्मल या सिजेरियन आपके हाथ में होता ही नहीं है। दूसरा, एक्टिव रहना हेल्दी होता है, तो बस उतना करो और ज़्यादा टेंशन मत लो। द ओनली थिंग दैट इज़ टू बी टेकन केयर ऑफ इज़ दैट बी हेल्दी। योर बेबी शुड बी हेल्दी, यू शुड बी हेल्दी। बाकी ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी में पेन नहीं होता या सिजेरियन में पेन नहीं होता, दोनों में ही दिक्कतें होती हैं। तो दोनों ही डिफ़िकल्ट हैं डिलीवरीज़ एक वुमेन के लिए। तो अगर दोनों ही चीज़ मिराकल है, कोई ये कहे कि भैया आसानी से नॉर्मल आपने का तो ऑपरेशन हो गया, आसान हो गया, नहीं, ये वो चीज़ गलत है। उसमें तो कितना ही पेन होता है और स्टिचेस वगैरह का। तो बस whatever happened, just don't blame yourself, be stress free, be active, be healthy, and everything good will happen। और मेरी भी ऐसी ही जर्नी थी। और सब भगवान का नाम लीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स, देन आई एम हियर टू हेल्प यू and will answer your comments. Thank you. Bye.